पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। जनरल आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। मुल्क में दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं सब जानते हैं। सबको मालूम है कौन दहशतगर्दों की फंडिंग कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और ज़बरदस्त प्रोफेशनल है। आर्मी चीफ की जुबान पर जो बात होती है वही दिल में होती है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। सवात समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दों को आबाद करके गलती की गई। साबिक हुकूमत की गलतियों के बायस दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जिहाद किया। वज़ीर आज़म का समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। 2 माह में मुकदमात की ई फाइलिंग की सहूलत देंगे। वज़ीर आज़म का जाली मुकदमात रोकने के लिए सिविल कोड के तरीक़ेकार में तरमीम का वादा। समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटियों में 5% कोटा मुख्तस। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 15% कोटा मुख्तस कर दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी के हुक्म जारी। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल फाल करने का ऐलान। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ खड़े हैं फौज हर मुश्किल से निपट सकती है। मुल्क की तरक्की में हाइल हर रुकावट मिलकर हटा देंगे। कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके ना झुकेंगे। शोहदा की कुर्बानी लाजवाल जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से खिताब। कहा कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। पाकिस्तान को इस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। कश्मीर पाकिस्तान की शारक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गज़ा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। खिताब के अख्ताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। हुकूमत का आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा सारिफिन को मुंतकिल न करने का फैसला। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को तरक्याती मनसूबों की सूरत में देने का ऐलान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी को सारिफिन तक मुंतकिल नहीं करेंगे। रकम से आलमी म्यार की कोयटा खुजदार किल्लात रोड तामीर की जाएगी। दोरिया N25 मनसूबा 2 साल में 300 अरब की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। कौमी शाहरा की बहाली मोटरवे के म्यार पर की जाएगी। बलूचिस्तान के अवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मुयसर आएंगी। बजट की रकम कच्ची केनाल का फ़ेज़ 2 में मुकम्मल करने में इस्तेमाल होगी। बलूचिस्तान की सैकड़ों एकड़ ज़मीन सैराब होगी। सूबे और मुल्क भर में खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। काबीना में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी। हुकूमत की मुआशी महाज पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। फिच ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी गई है। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- कर दिया है। पाकिस्तान की मुकामी करेंसी की रेटिंग भी B- कर दी गई है। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर हुआ। फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। फिच की रिपोर्ट। मुआशी तरक्की के लिए हमने रुकना नहीं आगे बढ़ना है। हम एक तसलसल से ग्रोथ की जानिब जा रहे हैं। इस साल हमारी तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर के करीब पहुंच जाएंगी। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। वज़ीर ख़जाना की खुसूसी गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। कहा रेटिंग CCC+ से B- करना मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। हमारे मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करार देना खुशाइंद है।
फिच रेटिंग्स के इक़दाम से हुकूमत के मुआशी एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। हुकूमत मुआशी इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखेगी। मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। आलमी रेटिंग एजेंसियों, सरमायाकारों और मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ेगा। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाबों का भयानक अंजाम। यूरोप में दाखिले की कोशिश में तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। मशरकी लिबिया में कश्ती उलटने से 11 तारकीन वतन जान से गए। इमदादी टीमों ने लाशें समंदर से निकाली। जामक अफराद में 4 पाकिस्तानी भी शामिल। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। मंडी बहाउद्दीन के समीर अली, सैयद अली हुसैन, आसिफ अली और गुजरावाला के जाहिद महमूद शामिल। पाकिस्तानियों की शनाख्त उनकी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर की गई हैं। निकाली जाने वाली 2 लाशें अभी तक नाकाबिल शनाख्त हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा, कश्ती उलटने का वाक़या 12 और 13 अप्रैल के दरमियानी शब पेश आया। जामक अफराद में गुजरावाला का सुफियान भी शामिल। सुफियान 5 माह कबल पाकिस्तान से रवाना हुआ था। यूनान से इटली जा रहा था। एजेंट से 14 लाख रुपए में मामला तय हुआ था। सुफियान के अहल खाना की गुफ्तगू। मंडी बहाउद्दीन का आसिफ 3 साल कबल घर से यूरोप के लिए निकला था। आसिफ को मंजिल से कबल मौत मिल गई। ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल, मय्यतें ज़ायदान रवाना कर दी गई। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर की तस्दीक, पाकिस्तानी शहरियों की लाशें वतन वापस लाने के लिए इंतजामात कर रहे हैं। पाकिस्तानी काउंसलर ने मुर्दा खाने का दौरा किया। ईरानी हुकाम के ताउन के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की गुफ्तगू। अमरीकी वफ्द के एजाज़ में अशाइये में अपोजिशन अरकान मौजूद थे। अपोजिशन ने अमरीकी वफ्द के सामने बानी का जिक्र तक नहीं किया। अमरीकी वफ्द ने भी बानी PTI से मुतालिक कोई बात नहीं की। अमरीकी वफ्द ने वाज़ेह किया कि उनका पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ये बार बार मौका खुद ज़ाया करते हैं। उन्हें आकर अमरीकी वफ्द के सामने मौक़िफ़ रखना चाहिए था। हर मामले पर सियासत मुनासिब नहीं। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। मुझे स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी इवेंट की दावत नहीं दी, ना स्पीकर ऑफिस से कोई कॉल आई। स्पीकर काबिल एहतराम है, क्रॉस टॉक डिस्कशन नहीं करना चाहता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान पर बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। बानी PTI के लिए शायद आसानियां पैदा हो सकती थीं या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है। जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है, उनका जो बाहर का एक ब्रिगेड है सोशल मीडिया का, वो बरस पड़ता है या वो खुद एक ट्वीट कर देते हैं। बानी PTI अपनी रिहाई में खुद रुकावट है। इसमें मामले में वो खुद कफील हैं। सियासत ठहरी हुई जेल की तरह नहीं। बानी PTI के लिए आसानियां पैदा हो सकती थी। जब भी उनके लिए आसानी होने लगती है, उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड आ जाती है या वो खुद ट्वीट कर देते हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं। ये वन मैन आमरीत है। कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं कि तहरीकें चलाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। पटियाला जेल में खान साहब के साथ हमारे 5 वकला की मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा है कि मैंने किसी को एतराज़ नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी। मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को एतराज़ नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को एतराज़ नहीं किया है। बानी ने कहा कि हर किस्म की डील को रद्द करता हूं। बानी PTI ने अपने लिए मुज़ाकरात का किसी को इख्तियार नहीं दिया। बानी ने कहा कि मेरी रिहाई आईन और कानून के मुताबिक होगी। जब तक गंडापुर की मुलाकात बानी से नहीं होगी, मिनरल बिल पर पेशरफ्त नहीं होगी। बानी ने कहा कि माइंस एंड मिनरल एक्ट पर सियासी क़यादत से मुलाकात के बाद बात करेंगे। बानी की फैमिली को फिर मुलाकात नहीं करने देगी। हम वाज़े करना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया। बानी की बहनों से मुलाकात न कराना अदालत की तौहीन है। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक।
मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात है। बानी को मुज़ाकरात के लिए राजी किया है। आरिफ अलवी के आने का इंतजार कर रहा हूं। आजम सवाती की मीडिया से गुफ्तगू। क्या वहां भी कोई बर्फ पिघली है? सहाफ़ी का सवाल। अल्लाह करे ये मुल्क सबका साझा है। आजम सवाती का जवाब। जिना हाउस पर हमला करने और जलाओ घिराव के 5 मुकदमात। ATC लाहौर ने आजम सवाती की अबूरी जमानत में 13 मई तक तोसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 माह की हिफाजती जमानत दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वक्त की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मुअस्सर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए दोतरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का आज़म। मरियम नवाज की वक्त को पंजाब में ज़रूरी सनत, IT, तवानाई, सेहत, तालीम के शोबे में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आला पंजाब से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने कहा है कि गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। शानदार किसान पैकेज का ऐलान आज होगा। गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज तारीख का मुनफरिद, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा।